सो फ्रेंड्स, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉरियोलिस बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। नाउ इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस फोर्स कब लगेगा? कॉरियोलिस फोर्स केवल उसी केस में लगता है जब बॉडी आपकी रोटेटिंग फ्रेम में मूव करती है, घूर्णी निर्देश तंत्र में यदि वस्तु हमारी गति करती है उस अवस्था में उसके ऊपर कॉरियोलिस फोर्स लगता है, कॉरियोलिस बल लगता है। अब यहां पर दो केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट हो सकता है when a large horizontal velocity is given to the body, यदि वस्तु को अत्यंत अधिक क्षैतिज वेग प्रदान किया जाता है या फिर यदि वस्तु को आप ऊर्ध्वाधर वेग प्रदान करो, तो यहां पर हम जो केस ले रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स when a large horizontal velocity is given to the body। कॉरियोलिस बल का प्रभाव जब वस्तु को अत्यंत अधिक क्षैतिज वेग प्रदान किया जाता है। तो बिना किसी देरी का मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स के पार्ट 1 की तरफ। नाउ इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स व्हेन अ लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन टू द बॉडी। कॉरियोलिस बल का प्रभाव जब वस्तु को अत्यंत अधिक क्षैतिज वेग प्रदान किया जाता है। तो बॉडी को आप क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो और बॉडी हमारी किस में है? बॉडी एक रोटेटिंग फ्रेम में है, एक घूर्णी निर्देश तंत्र में है और उसको आप क्षैतिज वेग प्रदान कर रहे हो। तो इस अवस्था में क्या होगा वो हमको डिस्कस करना है। नाउ यहां पर हम क्या मानते हैं? हम अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कंसीडर करते हैं। तो ओमेगा पृथ्वी का घूर्णन वेग है। अब हम अर्थ का डायग्राम आगे बनाएंगे। तो अर्थ आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गुणन कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रही है। अब एक्चुअल में क्या है? एक्चुअली अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट इट्स रिवॉल्विंग स्पीड इज वेरी मच लेस देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो एक्चुअल में जो पृथ्वी है वो आपकी घूर्णन गति भी करती है और चक्रण गति भी करती है। तो अर्थ क्या है? वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी होती है, तो उसकी रिवॉल्विंग स्पीड भी होगी, परिभ्रमण क्या होगा? परिभ्रमण वेग भी होगा। पर ये जो परिभ्रमण वेग है ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो कोणीय वेग है उसकी तुलना में अत्यंत कम होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो एक्चुअली अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण भी करती है, परंतु इसका जो परिभ्रमण वेग है या परिभ्रमण चाल है वो पृथ्वी के कोणीय वेग की तुलना में अत्यंत कम होती है, नगण्य होती है, तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण भी करती है, परंतु पृथ्वी का परिभ्रमण या पृथ्वी की परिभ्रमण चाल अत्यंत कम है। किसकी तुलना में? पृथ्वी के कोणीय वेग की तुलना में। पृथ्वी की परिभ्रमण चाल इज वेरी मच लेस देन पृथ्वी का परिभ्रमण वेग। पृथ्वी का कोणीय वेग, सॉरी, तो पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा का मान सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का परिभ्रमण चाल है उसकी तुलना में अत्यंत अधिक होता है। तो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन अर्थ इज सेड टू बी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पृथ्वी पर कोई भी जो आपका निर्देश तंत्र है उसको आप क्या मानोगे? घूर्णी निर्देश तंत्र मानोगे, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है।
तो पृथ्वी घूम रही है तो उसके ऊपर जो आप दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करोगे, दूसरा निर्देश तंत्र उसमें जोड़ोगे, तो वो भी उसी चाल से रोटेट करेगा, घूर्णन करेगा। अतः पृथ्वी पर स्थित कोई भी निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। तो पृथ्वी पर आप कोई भी फ्रेम ले लो, उस फ्रेम को आप क्या बोलोगे? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या घूर्णी निर्देश तंत्र। नाउ अब हम डायग्राम बना देते हैं। लेट एक्स वाई जेड एक्सिस बी लाइंग इन ईस्ट, नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। तो डायग्राम हमारा क्या है? ये हमारी पृथ्वी, क्लियर है? नाउ इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम एक पार्टिकल मान लेते हैं, कण मान लेते हैं। तो सपोज पार्टिकल जो है हमारा वो यहां पर है, यहां पर हमारा क्या कण स्थित है। ये हमारा पॉइंट पी जहां पर पार्टिकल है, कण स्थित है। नाउ अब पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से इसके अनुदिश गति करती है। तो ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये कोणीय वेग है। तो हम क्या मानते हैं? अब आपका ये रोटेट करेगा, तो पॉइंट पी जो है ये भी आपका रोटेट करेगा। और इसके लिए हमने ये डायरेक्शन, सॉरी, ये इसका क्या मान लिया है? हमने रोटेटिंग एरिया मान लिया है। घूर्णी क्या है? एरिया या क्षेत्रफल ले लिया, ये वाला हमारा। अब हमने बोला है एक्स वाई जेड एक्सिस बी लाइंग इन ईस्ट, नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो हिंदी में मैं पहले यहां लिख देता हूं। तो माना एक्स वाई जेड अक्ष क्रमशः पूर्व, उत्तर तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थित है। हमने एक्सिस मान लिया। तो एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में? पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट डायरेक्शन में हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश क्या मानते हो? आई डैश। क्लियर है? नाउ वाई एक्सिस माना नॉर्थ में, उत्तर में। तो वाई एक्सिस हमारा हो गया ये उत्तर की तरफ। तो यहां पर यूनिट वेक्टर क्या आ गया? जेड स्क्वायर। एंड आपने ईस्ट, नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ क्या लिया? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है? के डैश। तो इसको हमने जेड एफ लिखा, एंड के डैश हमारा आ जाएगा, ये हमारा के डैश कैप। तो ये तुम्हारा पूर्व,
यहां पर हमारा क्या है? उत्तर, और ये क्या आ जाएगा आपका? ऊपर की तरफ हमारा जेड एक्सिस आ गया। क्लियर है? अब हमारा जो पार्टिकल पी पर है, पी पर जो कण है वो एंगल बना रहा हमारा लेमडा। तो हम क्या करते हैं, ये खींचा एंड ये, तो लेमडा हमारा क्या होगा? लेमडा जो हमारा है, ये हमारा लेमडा है, और लेमडा क्या है? अक्षांश। तो बिंदु पी पर हमारा कण स्थित है, इसका जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो क्या है हमारा लेमडा। और एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन हमने डायग्राम में दिखा दी है, और मैंने यहां पर लिख भी दिया है। सो एक्स वाई जेड हमारा ईस्ट नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आई डैश जे डैश के डैश हमारे जो यूनिट वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे। इसलिए आई डैश कैप, जे डैश कैप एंड के डैश कैप will be unit vectors along, सही कर देता हूं इसको, मैं पूरे एक साथ में लिख देता हूं, will be unit vectors along these directions। तो अतः इन दिशाओं में एकांक सदिश क्रमशः आई डैश कैप, जे डैश कैप तथा के डैश कैप होंगे। तो रोटेटिंग फ्रेम हमारा है, घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो यूनिट वेक्टर हमने क्या ले लिया? आई डैश कैप, जे डैश कैप एंड के डैश कैप। अब डायग्राम हमने दिखा दिया है। अब आप क्या करोगे? इसको लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, आप क्या करोगे? क्षैतिज वेग प्रदान करोगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम इसको दे देते हैं। तो जैसे आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, ये क्षैतिज वेग इसको दिया, तो पार्टिकल यहां पर है। यहां पर क्षैतिज वेग का मतलब, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूं, तो ये हमारा डायग्राम है। अब अगर पार्टिकल आपका यहां पर है, यहां पर कण है, सॉरी यहां पर अगर आदमी है, तो ये आपका पृथ्वी पर यूं खड़ा रहेगा, और क्षैतिज वेग क्या देगा? या यूं फेंकेगा, इस तरफ पार्टिकल फेंकेगा। अब ऑलरेडी ये यूं है, इसका मतलब इसके लिए क्षैतिज डायरेक्शन क्या होगी? हमारी ये होगी। सही है? अगर आपका जो पर्सन है वो यहां पर खड़ा है, तो ये जो अगर कण को क्षैतिज दिशा में फेंकेगा तो किधर फेंकेगा? ये आपका इस डायरेक्शन में फेंकेगा। ठीक है? तो अब पार्टिकल हमारा पॉइंट पी पर है, ये पर्सन हमारा पी पर है, वो बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है, क्षैतिज वेग देता है। इसका मतलब जो हमारा कण है वो किधर जाएगा? इस दिशा में कण को फेंकेगा। और वेलोसिटी हमारी क्या है? वेलोसिटी उसकी पार्टिकल की जो होगी वो हमारी है ये v। क्लियर है? डायग्राम से मैंने बता दिया है। नाउ
चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्षैतिज वेग हमने क्या दे दिया है, v दे दिया है। यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट एनी पार्टिकल इज एट p, और यहां पर इसका लेटीट्यूड या अक्षांश क्या है, वो लैम्डा है, एंड इट इज मूविंग with velocity v, in हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो बिंदु P पर हमारा कण स्थित है और ये आपका क्षैतिज दिशा में v वेग से गति करता है। तो हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं, तो माना बिंदु P, अक्षांश क्या हो गया इसका, लैम्डा, बिंदु P पर स्थित कण क्षैतिज वेग v से गति करता है। क्लियर है, क्षैतिज वेग v से गति कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप v का एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे, घटक लोगे, तो वो क्या होगा, वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो अगर हम v की बात करेंगे तो v क्या आएगा, यहां मैं लिख देता हूं। तो हमारा जो v आएगा, जिसको हम d डैश r बाई डी टी बोल रहे थे, वहां पर हमने v डैश बोला था, तो v डैश लिख लो भले ही, पर यहां पर v डैश की जगह हमने v लिखा है, तो इसको मैं v ही लिखूंगा। तो v, अब इसका एक्स वाई जेड दिशा में घटक लेना है। तो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मैं वी एक्स मान लेता हूं, यूनिट वेक्टर आई डैश कैप, वाई डायरेक्शन में वी वाई, यूनिट वेक्टर जेड डैश, और जेड दिशा में इसका कोई भी घटक नहीं है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो जेड डायरेक्शन में नहीं है। तो वी जेड को हम क्या कर देते हैं, जीरो, ब्रैकेट में वी जेड इक्वल टू जीरो। हमने वेग का घटक ले लिया, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया। अब हम ओमेगा की बात करेंगे। तो अगर पार्टिकल, सॉरी, अगर अर्थ हमारी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गुणन करती है, ओमेगा कोणीय वेग से, यदि हमारी पृथ्वी घूम रही है, और इसका भी आपको कंपोनेंट लेना है, ये ओमेगा, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि ये भी आपका ओमेगा ही होगा। तो ओमेगा का अगर हम कंपोनेंट लें तो वो क्या आएगा, डायग्राम से अगर हम देखें, ये ओमेगा या ये भी ओमेगा, तो अगर आप इस साइड में कंपोनेंट लोगे तो क्या जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्डा। तो ओमेगा कॉस लैम्डा तो आपका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, इधर इस डायरेक्शन में ओमेगा कॉस लैम्डा। एंड अगर आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोगे, जेड दिशा में लोगे, तो क्या आएगा, ओमेगा साइन लैम्डा। तो इधर तो आपका ओमेगा कॉस लैम्डा, एंड इस साइड में आपका ओमेगा साइन लैम्डा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्डा जेड डैश कैप, क्योंकि हमारे क्या है, वाई एक्सिस है, और ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी है, जेड एक्सिस है, तो के डैश कैप। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जेड डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप। सो एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्डा जेड एच कैप प्लस
ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप। डायग्राम में मैंने बता ही दिया था। तो v भी हमको मिल गया है। v क्या था? v था v इक्वल टू वी एक्स आई डैश कैप प्लस वी वाई जे डैश कैप। अब यहां पर आपको आपकी कंडीशन क्या है? पार्टिकल आपका मूव कर रहा है रोटेटिंग फ्रेम में, घूर्णी निर्देश तंत्र में कण गति करता है। तो क्योंकि v हमारा जीरो नहीं है, इसका मतलब यहां पर फोर्स क्या होगा? कॉरियोलिस फोर्स होगा, कॉरियोलिस बल होगा। और कॉरियोलिस फोर्स क्या था? माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस v, ये हमारा कॉरियोलिस फोर्स था। तो कॉरियोलिस बल की अगर मैं बात करूं, कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल क्या था? एफ सी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी। तो ये है। तो पहले आपको ओमेगा क्रॉस वी निकालना है, फिर माइनस टू एम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ओमेगा ये रहा, वी ये रहा, तो ओमेगा क्रॉस वी हम निकाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? देयरफॉर ओमेगा क्रॉस वी इज इक्वल टू आई डैश कैप जे डैश कैप एंड के डैश कैप ओमेगा ओमेगा कॉस लैम्डा एंड ओमेगा साइन लैम्डा। तो ये तो जीरो, ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा एंड वी एक्स की बात कर रहे हो तो वी एक्स वी वाई और ये हमारा जीरो है। अब इसको हमको खोलना है। तो अगर आप आइडस कैप के साथ में लोगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो, बट ये आपका अवेलेबल होगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा वी वाई साइन लैम्डा आइडस कैप। सो माइनस ओमेगा वी वाई साइन लैम्डा आइडस कैप। अब जेडस कैप की बात करते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपको छोड़ना है। तो आप क्या करोगे? पहले आप ओमेगा साइन लैम्डा को वी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और फिर जीरो को जीरो से। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस प्लस ओमेगा वी एक्स साइन लैम्डा जेड स्टेप। अब हम केडस की बात करें तो आपको ये और ये लाइन छोड़नी है। तो ये आपका जीरो हो गया और ये माइनस ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा किया गया माइनस ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा एंड केडस स्टेप। हमको क्या मिल गया? ओमेगा क्रॉस वी मिल गया। अब हम एफ सी निकाल देते हैं। तो अगर आपको एफ सी निकालना है तो इसको आपको माइनस टू एम से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कॉरियोलिस बल या कॉरियोलिस फोर्स आ जाएगा। तो एफ सी क्या हो जाएगा? तो कॉरियोलिस फोर्स एफ सी इक्वल टू माइनस टू एम से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूं? ये टू एम माइनस को मैं अंदर लेके चला जाता हूं। अब ओमेगा सब में है तो ओमेगा को मैंने बाहर ले लिया, मैंने नेगेटिव अंदर लिया तो अंदर आ गया वी वाई साइन लैम्डा आइडल स्टेप माइनस वी एक्स साइन लैम्डा जेड स्टेप प्लस वी एक्स कॉस लैम्डा के स्टेप। ये मिल गया। अब ये क्या है? वी सॉरी एफ सी कॉरियोलिस बल। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आईडेस जेडेस और केडेस के जो कोफिशिएंट हैं, जो क्या गुणांक है, उनका आपको स्क्वायर करना है, जोड़ना है और रूट निकाल लेना है। तो हम एफ सी निकाल लेते हैं। तो अगर आप परिमाण निकालोगे तो एफ सी क्या आ जाएगा? तो एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा, ये तो अपनी जगह पर रहेगा। रूट में क्या आएगा? वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस वी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस वी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये आ गया। अब
हम यहां से अगर वी एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या बचता है, साइन स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस कॉस स्क्वायर लेमडा, जो कि 1 हो जाता है। तो एफ सी एम को क्या मिल जाएगा, 2m ओमेगा रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। तो हम इसको आगे लिख देते हैं। सो एफ सी एम को मिल गया है, सो एफ सी इक्वल टू ट्वाइस एम ओमेगा रूट में क्या आ गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। और ये हमारा क्या हो गया, कॉरियोलिस बल। किस कंडीशन में, जब हम वस्तु को अत्यंत अधिक क्षैतिज वेग प्रदान करते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉरियोलिस फोर्स व्हेन अ लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन टू अ पार्टिकल। तो कॉरियोलिस फोर्स हमारा ये आ गया। अब इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल देते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक भी निकालते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने कॉरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के बारे में जानकारी ली है। अगर बॉडी को आप लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, और साथ में हमने एप्लीकेशंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स भी लिया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो ये सारे कंटेंट हमारे जो सरस्वती एकेडमी ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये कंटेंट फुल मोड में मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।